आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में इन दिनों पेट्रोल डीजल की किल्लत नजर आ रही है। इससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो यह आलम है कि 750 आउटलेट में अधिकांश डीजल पंप बंद करने की नौबत पर आ चुके हैं। डीजल की अनुपलब्धता ऐसी है कि कई डीलरों ने पंप में ताला लगा दिया है। दूसरी तरफ पेट्रोल की बात की जाए तो आम आदमी को पेट्रोल की जो है नहीं मिल पा रही है। एक पंप से दूसरे पंप और उसके बाद तीसरे चौथे तब जाकर कहीं पेट्रोल लोगों को मिल रहा है। सभी डीलरों के पास 4 दिन का स्टॉक होता था, तो वहीं एक दिन के स्टॉक पर इस समय सभी डीलर जो है वो आ खड़े हुए हैं। डीजल और पेट्रोल के लेकर जनता जो है परेशान हो रही है और डीलर एसोसिएशन भी कुछ कम चिंतित इस वक्त नहीं है। उन्होंने तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर इस समस्या का समाधान करवाने तक की गुहार लगा डाली है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन को भी आश्वस्त किया है कि जल्द ही वह केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ डीलर एसोसिएशन का मानना है कि पेट्रोल की बजाय डीजल की कमी छत्तीसगढ़ में अधिक नजर आ रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डीजल 20 से 25 रुपए तक महंगा हो गया है। ऐसे में सभी इंडस्ट्री वहां से डीजल खरीदना बंद करके डीजल पंपों के ऊपर अपनी नजरें गड़ा दी है, जिससे डीजल का स्टॉक पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर अब राजनीतिक रार देखने को मिल रही है। सत्ता में बैठी कांग्रेस केंद्र सरकार पर पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं कराने का ठीकरा फोड़ रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की किल्लत छत्तीसगढ़ में बढ़ती जा रही है, तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सीएम भूपेश बघेल और विपक्ष का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। पिछले 1-2 महीने से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति कम हो गई है। कई जिले के पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। डीजल वेलफेयर एसोसिएशन के लोग परसों मुझसे मुलाकात किए थे। अधिकारियों से भी मैंने बैठक करने के लिए कहा और जानकारी ली, तो पता चला मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के छत्तीसगढ़ में 750 रिटेल आउटलेट हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल की सप्लाई नियमित नहीं होने के कारण से कई दिन में बंद होने की स्थिति में। अक्सर होता है पेट्रोलियम पंप कंपनियां पूर्व में जो बफर स्टॉक है वो 4-5 दिन का रखते थे, अब वो घट के 1 दिन का रह गया है। भूपेश बघेल जी केवल राजनीति करते हैं, पत्र लिखने का काम करते हैं। मैं भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूं कि आज ठीक 1 महीना हो गया, केंद्र सरकार ने 9.5 रुपया और 7 रुपया डीजल पेट्रोल में कम किया है, आपने एक फुटी कौड़ी भी कम नहीं किया। मेरा प्रश्न भूपेश बघेल जी से, 1 महीना हो गया, 1 महीना, 1 महीने में 1 पैसा भी कम नहीं किया, और भूपेश बघेल जी जो है वो क्या चिंता करेंगे छत्तीसगढ़ की? केंद्र सरकार चिंता कर रही है कि देश के अंदर में पेट्रोल डीजल की किल्लत न हो, लोगों को सहजता से उपलब्ध हो, इस बात की चिंता केंद्र सरकार कर रही है। सभी लोग जानते हैं कि जो वर्तमान क्राइसिस है वो पूरे विश्व के अंदर में है। आज जिस प्रकार की यूक्रेन रशिया की लड़ाई चल रही है, बहुत सारी बाधाएं आई है देश के अंदर में, विदेश के अंदर भी आई है, तो हमारे देश में भी उसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन बातचीत के माध्यम से और उसको जो है निराकरण करने का पूरा प्रयास हो रहा। यहाँ पर आपने पक्ष और विपक्ष दोनों को ही सुना, किस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है जारी है और किस तरीके से यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल जो हैं वो केंद्र सरकार पर जो है वो आरोप लगा रहे हैं और आपूर्ति को लेकर आग्रह भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि लगातार जो है पेट्रोल डीजल की कमी जो है वो बरकरार है, पेट्रोलियम पदार्थ की कमी जो है बरकरार है। जिस तरीके से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, युद्ध की वजह से कहीं ना कहीं ये कमी जो है वो देखने को मिल रही है प्रदेश में। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि जनता जो है वो सीधे तौर पर परेशान होती हुई दिख रही है। जनता को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जनता जो है, जो आम लोग हैं, वो लगातार पेट्रोल के लिए दर बदर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। एक पेट्रोल पंप से दूसरे, तीसरे,
पर जो है वो जाकर कहीं पेट्रोल मिलता है। पहले इसी के साथ जो है अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जो है हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नितिन भंसाली जी जुड़े हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और राजीव चक्रवर्ती जी जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं। साथ ही मनीष वोरा जी जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप तीनों ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश पर। और सबसे पहला सवाल यहाँ पर मैं राजीव चक्रवर्ती जी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि केंद्र में आपकी ही सरकार है, आपकी ही पार्टी की सरकार है, और लगातार जो आरोप लग रहे हैं वो आपकी पार्टी पर ही लग रहे हैं, और केंद्र की नेतृत्व मोदी सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं। जो एक कमी लगातार पेट्रोलियम पदार्थों को देखने को मिल रही है, राजीव जी, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, और इस कमी को दूर करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? और बहुत ही कर्तव्यपरायण है। आज जब ये आपको मालूम है कि देश एक कोरोना काल से उभरा है, एक युद्ध से उभरा है, और दूसरी तरफ जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उसके बावजूद भी अन्य देशों में हमारी है, अरब देशों के साथ कुछ कटा संबंध चल रहे हैं, उसके बावजूद भी अपने दर पर, अपने नेगोशिएशन पर रूस से तेल आयात किए जा रहे हैं। अब क्या होता है, तेल के संदर्भ में कभी जो हमारी जो रिफाइनरियां हैं, एक रिफाइनरी है मथुरा में, एक रिफाइनरी भुवनेश्वर के पास है, एक रिफाइनरी हमारी जामनगर में, वहां पर मेंटेनेंस का काम चलते रहता है, कभी ब्रेकडाउन होता है। तो उसकी वजह से ये केवल ऐसा नहीं कि केवल अभी हो रहा है, पिछले आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो 23 सालों में, मतलब पिछले 15 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले ऐसी अवस्था आती है कि जब थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, और ये जो ड्राई होता है, जैसे मैंने कहा कि एक तकनीकी कारण है जब मेंटेनेंस चलता है, एक कारण है कि कभी कभी ब्रेकडाउन हो जाते हैं रिफाइनरी सेक्टर में, और एक कारण है कि जो परिवहन होता है वो परिवहन ठीक से नहीं हो पाता है। लेकिन किल्लत की वजह से भयावह या पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल पेट्रोल और डीजल आ रहे हैं, और इंडियन ऑयल कंपनी बिल्कुल सुनिश्चित कर ली, इंडियन ऑयल के पंप में है, भारत पेट्रोलियम में है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पंप में थोड़ी सी ये किल्लत आ रही है, लेकिन आने वाले 7 से 10 दिनों के अंदर में निर्बाध रूप से आएगा, और पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत नहीं होगी। ठीक है राजीव जी, आपकी बात समझ गए। इस पर जवाब जो है यहाँ पर नितिन जी से ले लेते हैं। नितिन जी, यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस या यूं कहें कि छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी पार्टी तमाम आरोप लगा रही है, उसको झुठलाते हुए दिख रही है राजीव जी, और साफ तौर पर कह रही हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल डीजल जो है वो लगातार जो है वो पहुंच रहे हैं, ऐसी कोई कमी नहीं है प्रदेश में। क्या जवाब देंगे आप? नितिन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपको मेरी आवाज मिल रही है? नितिन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, लगता है कि नितिन जी से संपर्क जो है टूट गया है। एक बार फिर से प्रयास करेंगे हम नितिन भंसाली जी से संपर्क करने का, प्रवक्ता है कांग्रेस से, उनके जवाब का इंतजार है। लेकिन इस बीच मनीष वोरा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष जी, आप ही का रुख कर लेता हूं मैं। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर हम रार देख रहे हैं दोनों पार्टियों में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, आने वाले साल 1.5 साल के अंदर जो है छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है, और उससे देखते बहुत पक्ष लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, और ये लगातार देखने को आ रहा है। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद से लगातार ये हो रहा है कि जब कोई भी पैकेज आता है तो उस पैकेज में कांग्रेस जो है वो केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है, और केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार पर आरोप लगाती है। उसको मिलाकर के इन दोनों के बीच में जो टिकने का काम है वो आम जनता का हो रहा है। आम जनता इसके तरफ कोई उसको मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं उसको प्रॉपर रूप से नहीं मिल रही। दुआएं तो दोनों पार्टी करती है कि हम जो है वो जनता के हित से बात करें, हम अंतिम पक्ष के अंतिम व्यक्ति के पास जाकर के उसको सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना चाहते हैं। मगर वास्तविक स्थिति पर देखें तो दोनों पार्टी जो है जनता को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर रही है। एक इधर फेंकता है, दूसरा उधर फेंकता है, कुछ ना करके इसमें जनता ही दिख रही है। जनता को सरकार की योजनाओं का जिस प्रकार से लाभ मिलना चाहिए, सरकार की योजनाएं जिस प्रकार से वास्तविक जरूरतमंद व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रही है। और मुझे लगता है इस पूरे इसके दरम्यान यही हो रहा है कि कुछ ना करके इन दोनों के झगड़े में नुकसान जो है वो आम जनता का हो रहा है।
बिल्कुल साफ तौर पर मनीष जी, नुकसान आम जनता का हो रहा है, परेशान जो आम जनता हो रही है। नितिन मंसाली की आपको आवाज मिल रही है मेरी? पहले आप बताइए, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल नितिन जी, आपकी आवाज जो बिल्कुल साफ मुझ तक पहुंच रही है। नितिन जी, जवाब यहाँ पर राजीव जी के जो बात थी उसी पर आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरीके से राजीव जी ने साफ तौर पर ये कहा कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है प्रदेश में। अरे ये मानते ही नहीं है ना जी। समस्या ये है कि मन की बात करते हैं, जन की बात सुनते नहीं है। प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी यहाँ पर यही है, पूरे नेताओं का भाजपा की यही हाल है। ये पंप वाले जो डीलर, पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन वाले झूठ बोल रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में जो पंप बंद हो पड़े हैं, जो पेट्रोल की किल्लत और डीजल की किल्लत की वजह से बंद है, वो झूठ बोल रहे हैं। लोग झूठ बोल रहे हैं, जनता झूठ बोल रही है, ये सही बोल रहे हैं, ये मानते नहीं। देखिए किल्लत है, मैं बता दूं आपको, HP के 750 रिटेल आउटलेट हैं छत्तीसगढ़ में। इसमें आप देख लीजिए, अधिकांश लगभग 40% पंप जो है वो ड्राई घोषित हो चुके हैं। वहां पर पेट्रोल और डीजल नहीं है। लगातार पैसा जमा करने के बावजूद डिपो से पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति नहीं हो रही है। पहले DD जमा करने के बाद 24 घंटे के अंदर जो है पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति हो जाती थी। अभी 6 से 7 दिन आपूर्ति नहीं हो रही है। गंभीर विषय है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बिल्कुल संवेदनशीलता दिखाते हुए जिम्मेदार मुख्यमंत्री के हैसियत से उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री पुरी जी को पत्र लिखकर इस समस्या से अवगत कराया। क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ पर अब बारिश शुरू हो रही है, धान की बुआई और सारे कृषि कार्य शुरू होंगे। ऐसी स्थिति में डीजल की आवश्यकता कितनी होती है, ये बात मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस प्रकार डीजल और पेट्रोल की कमी रही तो इसका असर जो है ये खेती किसानी पर भी पड़ेगा। और ये भी जानकारी मिल रही, कुछ प्राइवेट कंपनी के जो पेट्रोल पंप है वो कुछ अधिक दरों पर पेट्रोल और डीजल को भी बेच रहे हैं। ये शाम को भी एक सूचना मिली है जो कि बहुत चिंताजनक है और जिसको दिखवाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी केंद्रीय मंत्री जी को, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जी को, कि भैया इस आपूर्ति को सुनिश्चित करिए और ये कोई बहाना मत बनाइए कि वो युद्ध चल रहा है, वहाँ ये चल रहा है। नितिन जी जवाब दे लेते एक बार राजीव जी से। राजीव जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, प्रदेश में पेट्रोल डीजल जा रहा है, तो सवाल यहाँ पर यही उठता है कि जब पेट्रोल डीजल आ रहा है तो जा कहाँ रहा है, क्योंकि कमी तो लगातार बरकरार है, जिस तरीके से नितिन जी भी कह रहे हैं। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि कमी नहीं है जी, मैं पूर्वक स्वीकार करता हूँ कि पेट्रोल डीजल की किल्लत है। पेट्रोल की भी उतनी किल्लत है, डीजल की थोड़ी सी किल्लत है। और मैंने जो कहा कि जो रूस के रास्ते जो हमको अरब से आता था, जो हमारा जो साइट था, इस प्रकार से मालूमात आते थे रास्तों से, रूस से दूसरे रास्ते से आ रहा है, तो थोड़ी सी देरी है लेकिन अंधेरी नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। तो कुछ समय के लिए निर्बाध हुआ है। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं है, पेट्रोल और डीजल की कमी है, लेकिन ये कह देना कि नहीं है, पैनिक कर देना लोगों को, ऐसी स्थिति नहीं है। आ जाएगी। अभी तकनीकी कारणों से कुछ कमी हो रही है, थोड़े डिले हो रहा है, लेकिन जो कमी है उसे सुनिश्चित कर लिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों से 9 दिनों के अंदर। तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कमी नहीं है। लेकिन राजीव जी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि रूस के रास्ते तेल नहीं आ पा रहा है, लेकिन रूस से सीधे तौर पर जो भारत तेल का आयात कर रहा है, उसका क्या? तेल डायरेक्ट जो है भारत कम दामों में खरीद रहा है, उसको दूसरे देशों को बेच रहा है, लेकिन अपने देश में कमी है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, अपने देशों में जो मैंने कहा ना, जो शोधन केंद्र है वहाँ पर कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, वो दिक्कतों के ऊपर हमारे इंजीनियर्स की टीम काम कर रही है और निश्चित रूप से 7 से 9 दिनों के अंदर में जो मांग और पूर्ति का इंडियन ऑयल में कोई कमी नहीं हो रही है। इंडियन ऑयल में माइक्रो से कॉन्ट्रैक्ट से आ रही है। ठीक। मनीष वोरा जुड़े जी, राजीव जी, मनीष वोरा जी भी जुड़े, उनसे ही समझ लेते हैं। मनीष जी, जिस तरीके से लगातार यहाँ कमी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको भी पता होगा कि भारत इस वक्त जो है जो लड़ाई हो रही है रूस यूक्रेन से, जिस तरीके से रूस जो है अलग थलग पड़ा हुआ है, तमाम जो देश हैं उन्होंने रूस को अलग कर दिया, लेकिन इसके साथ भी भारत की मित्रता रूस के साथ बनी हुई है और रूस से इस वक्त भारत अभी भी तेल खरीद रहा है कम दाम पर, लेकिन उस तेल को भारत जो दूसरे देशों को बेच रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तुम्हारी मीटिंग में एक बात कही है कि इस बात की खबरें आ रही है कि कहीं पर जो है पेट्रोल डीजल जो है वो डीजल लोग अधिक दाम पर बेचते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी जो बनती सीधे राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऐसा कोई पंप वाले कर रहे हैं और जैसा कि उन्होंने कहा कि वर्तमान समय है, अभी कृषि के लिए सबसे उत्तम समय है, बारिश होगी, किसानों को डीजल की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। तो यदि कोई ऐसी स्थिति बन गई है जो पेट्रोल एकदम इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, मुझे लगता है राज्य सरकार को तत्काल
तत्काल कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और ये लोग जो मौके का फायदा उठा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर करके और जनता को पेट्रोल डीजल कैसे सुलभ हो सके इसको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। और पिछली चीज एक और जो बात राजीव जी कह रहे थे कि जल्द ही इस समस्या को 7 से 9 दिन में खत्म कर देंगे, तो मुझे लगता है राजीव जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पहले ये भी कहा था कि हम 100 दिन के अंदर ही महंगाई कम कर देंगे। मुझे लगता है महंगाई आज किस स्तर पर है ये तो सारे लोग जान रहे हैं। तो ये जो स्थितियां हैं जो लगातार हम वादे करते हैं, उन वादों पर हम कितने खरा कर रहे हैं इस बात को जनता देखती है। तो अपने विश्वसनीयता को बनाए रखे राजनीतिक दल और जो बात वो कह रहे हैं उस पर कायम है। निश्चित रूप से लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थितियां बन रही है वही नीच और इतनी चढ़ाई को लेकर के जो स्थितियां बनी है उसकी वजह से हिंदुस्तान को जो है वो पेट्रोलियम की आपूर्ति में कहीं न कहीं कोई डिले हो रहा होगा, या जैसा कि राजीव जी कह रहे थे कि उनके आपूर्ति में कोई डिले नहीं है। हमारे पास जो ईंधन संयंत्र है वहां पर भी तकनीकी खराबी आई है। उस तकनीकी खराबी की वजह से जो है पेट्रोल और डीजल की जो सप्लाई है उसमें कमी आई है। तो ये स्थिति है तो हमें लगता है तत्काल जो है इसका संज्ञान लेते हुए उससे कार्रवाई करना चाहिए। जितना जल्दी से जल्दी जो तकनीकी त्रुटियां हैं उनको दूर करके जनता को आने वाले समय में जनता के साथ साथ किसानों को जिनको आने वाली बहुत ज्यादा डीजल की आवश्यकता पड़ने वाली है उसको कैसे दूर करें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि जो हम जनता है जो किसान है उनको इससे राहत मिल सके। जी बिल्कुल। आप नितिन जी आपने भी सुना यहाँ पर मनीष वोरा जी को, लेकिन सवाल यहाँ पर एक ये भी है कि जिस तरीके से पैनिक तो क्रिएट हो रखा है राज्य में, लोग जो है परेशान है, लेकिन जो इस बीच कालाबाजारी कर रहे हैं लोग उनको लेकर क्या कुछ, क्योंकि लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की कालाबाजारी हो रही है, उसको लेकर भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इसको लेकर किस तरीके से सरकार चिंतित है, किस तरीके से कदम उठा रही है प्रदेश में? कालाबाजारी वाली बात तो है वो छत्तीसगढ़ में कम है। मैंने बोला कि एक जानकारी मिल रही है जो निजी पंप है उसमें जैसे कि पेट्रोल 100 रुपए में बिकता है तो 105 और 106 रुपए में बेच रहे हैं। ये भी कोई इनके निजी पेट्रोल पंप की कंपनियों के नियम के तहत ये चीजें हो रही है, ये बता दो। तो नियम बनाने वाले भी यही लोग हैं जो कि हो सकता है कि भाई किल्लत की वजह से लोगों को वहां से पेट्रोल लेना पड़ रहा है। पर मेरी जानकारी में ये जो बात आई है वो ऐसा है कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय से ऐसे कुछ नियम जारी है इनमें कंपनियों के लिए, हो सकता है कुछ होगा पर ऐसे कहीं पे भी कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ का जो खाद्य अमला है वो बिल्कुल सक्रिय है और इस प्रकार की चीजें छत्तीसगढ़ में नहीं होती है। अब बात आती है कमी की। मेरे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के ये कह रहे थे कि 9 दिन में 10 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा, तब तो हाहाकार बन जाएगा। पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि समस्या है, बाद में माना तो बोले 9-10 दिन में ठीक हो जाएगा, काला धन आएगा, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, 100 दिन में महंगाई कम होगी। तो इनके वादों और इनके जुमलों से जनता समझ चुकी है, जनता उठ चुकी है इनके जुमलों और वादों से, और बिल्कुल जनता को इनके ऊपर भरोसा नहीं है। तो ये तत्काल समाधान का विषय है और बार बार कोई भी बात ऐसी हो, चाहे अर्थव्यवस्था की हो, चाहे पेट्रोल डीजल की हो, तो ये उठा के रूस और यूक्रेन के झगड़े से जो जोड़ रहे हैं ये अब बंद कर दें। अपनी जिम्मेदारियों का ठुकरा दूसरों पर ना फोड़े, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता दिखाते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री पुरी जी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि तत्काल ये जो शॉर्टेज चल रही है इसका समाधान करिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जैसा कि मैंने कहा कृषि प्रधान प्रदेश है। सबसे पहले तो यहाँ पर खेती किसानी में इसका असर पड़ेगा कि शासकीय वाहनों में सबसे पहले तो एम्बुलेंस परिवहन, लोगों के यहाँ से वहाँ यात्राओं में हर चीज में दिक्कत आएगी, क्योंकि डीजल और पेट्रोल में आप जनजीवन से जुड़ी चीज है। इसका समाधान तत्काल होना चाहिए। 9 दिन 8 दिन 10 दिन ये बातें करना इनको आता है और ये बातें ही करते, होता कुछ नहीं है। तो हम तो भाई आग्रह किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, हम भी आग्रह करते भैया समस्या समाधान करवाओ। चलिए ठीक है राजीव जी, समस्या के समाधान की उम्मीद हर कोई लगाकर बैठा है, लेकिन इस बीच अगर बात केंद्रीय नेतृत्व को लेकर करें तो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जो है इस पर कोई भी कमेंट सामने नहीं आ रहा, कोई टिप्पणी सामने नहीं आ रही है। ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। टिप्पणी कहाँ से आएगी? जी जी, बाद उससे पेट्रोल और डीजल मिलेगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ ये आज की बात नहीं है, हमेशा से ऐसा होता आया है कि साल में एक बार पूरी पेट्रोल और डीजल की प्राइस रहती है, प्राइस होते हैं, चाहे कांग्रेस के समय हो या हमारी सरकार के समय। ठीक करिए इसको, रिक्वेस्ट है आप जी। राजीव जी लगता है कि आवाज जो है वो
चली गई है, वह फिर से संपर्क करने का प्रयास आपसे करेंगे, लेकिन मनीष वोरा जी भी जुड़े हैं। मनीष वोरा जी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, जिस तरीके से इस बीच यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, इसको आप किस तरीके से राजनीति से जोड़कर देखते हैं? क्योंकि लगातार दोनों दल जो है इसको लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। जहां एक और पक्ष का ये कहना है, यानी कि छत्तीसगढ़ को लेकर बात करूं कि पेट्रोल डीजल की लगातार कमी बरकरार है, लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि कुछ दिन की कमी है, ये कमी दूर हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से किल्लत दिखाई जा रही है जो है सत्ताधारी पार्टी की ओर से, उस तरीके की किल्लत नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात आप कह रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि मान लो ऐसी कोई स्थितियां बन गई है, यदि जितनी आपूर्ति होती थी उससे मान लीजिए 90% की आपूर्ति हो रही है, 10% की यदि कमी है, तो मुझे लगता है इसको लेकर के पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस बात को ज्यादा बताने से प्रसारित किया जाएगा, मुझे लगता है बाकी पेट्रोल पंप में जहां पर ये पेट्रोल सुलभ है, वो पेट्रोल डीजल सुलभ है, उन जगह पर लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी और जनता जो है इसको पैनिक होकर के लगातार सब जगह जो है पेट्रोल डीजल के लिए पहुंच जाएगी। तो इस चीज से बचने का प्रयास करना चाहिए और इसमें ये करना चाहिए कि जहां पर अवेलेबल है उस बात की सूचना जो है, मुझे लगता है कलेक्टर जो होते हैं गगन अधिकारी, उनको इस बात की सूचना है कि यहाँ पर जो है पेट्रोल अवेलेबल है, आप उस जगह पर जाकर के पेट्रोल डीजल सुरक्षा से ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जहां पर ये होता है कि कलेक्टर का एक स्थायी कोटा भी होता है, कहीं कोई इमरजेंसी की स्थिति आ रही है, किसानों को यदि खेती किसानी में कोई दिक्कत आ रही है, तो उस कोटे से कलेक्टर जो है वो डीजल और पेट्रोल कर सकते हैं। ये एक मजबूत चीज है, इसको बचाव। बिल्कुल 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 मनीष जी, साफ तौर पर यहाँ पर हम भी यही उम्मीद करते हैं कि पक्ष और विपक्ष आमने सामने आकर बैठे और जिस तरीके से लगातार ये परेशानी निकलकर सामने आ रही है इसका हल करें, समाधान निकालें। नितिन बंसाली जी, राजीव चक्रवर्ती जी, मनीष वोरा जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों चर्चा में शामिल हुए, आपने अपना कीमती वक्त जो है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को दिया। और इसी के साथ हम भी यही कामना करते हैं कि जिस तरीके से प्रदेश में इस वक्त पेट्रोलियम पदार्थों की कमी बरकरार है, लगातार आम जनता जो है परेशान है, किसान जो है वो डीजल के लिए परेशान है, ऐसे में ये कमी जल्द से जल्द जो है वो पूरी हो, ताकि प्रदेश की जनता जो है वो एक बार फिर से सरलता से अपने जीवन को जी सके। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना है। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।